गिड़गिड़ाओ मत, भीख मत मांगो, वचन के खोजी बन जाओ, क्योंकि जो यहोवा के वचन के खोजी हैं वो एक ऐसा जीवन जीते हैं जो बाकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं वो नहीं विश्वास करता जो मेरी आंखें देखती हैं, मैं वो नहीं विश्वास करता जो मेरे कान सुनते हैं, मैं वो नहीं विश्वास करता जो मेरी ज्ञानेंद्रियां बताती हैं, मैं वो विश्वास करता हूं जो उसका लिखित वचन है, क्योंकि अगर लिखा है तो वो स्वर्गों में युगानुयुग तक स्थिर है। कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। याद रखना, अगर जयवंत जीवन जीना है पूरी जिंदगी तो विश्वास में दृढ़ होना पड़ेगा। ये संकल्प, ये निर्णय लेना पड़ेगा कि परमेश्वर ये मेरी लड़ाई है और तूने मुझे अधिकार दिया है। हम लोग एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां खतरा है। इट्स अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। और इसीलिए हमें आत्मिक अधिकार भी दिया गया है। सो मैं स्पिरिचुअल अथॉरिटी के बारे में थोड़ा आपको सिखाना चाहता हूं, आत्मिक अधिकार के बारे में आपको सिखाना चाहता हूं। बहुत कम मसीह हैं जो उस अधिकार में चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर मसीह जो लोग हैं, ज्यादातर जो विश्वासी हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम केवल, हमारा काम है, हम प्रार्थना में प्रभु को बोल देंगे कि प्रभु तू ये हमारे लिए कर दे, यही हमारी जिम्मेदारी है। और ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, हम उसको ये कह सकते हैं कि प्रभु तुझे चिंता नहीं है हमारी, तो क्यों नहीं कुछ करता। मगर अगर सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए करता तो फिर कभी भी हमें आत्मिक अधिकार नहीं देता। लूका 10:19 लगाइए। लूका 10:19 में यीशु ने कहा, देखो, अपने पड़ोसी को बोलो, देखो, बिहोल्ड, देखो। और कई बारी हम फोकस करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं इस आयत के बाद के हिस्से में, मगर सबसे जरूरी जो सत्य इस आयत में छुपा है वो पहला शब्द है, वो है, क्या है? देखो। प्रभु इन आंखों से देखने की बात वहां पे नहीं कह रहा, ही सेज बिहोल्ड, ग्रीक में ईडू, जिसका मतलब है carefully gaze until you start to perceive that reality, कि आप उस सत्य पर ऐसे ध्यान लगाओ जब तक आप वो सत्य जो है वो आपका सत्य ना बन जाए। यीशु ने ये नहीं कहा सुनो, यीशु ने कहा देखो। यानी ये आत्मिक अधिकार तब तक आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा जब तक व्यक्तिगत रूप से आप इस अधिकार को देखने नहीं लग जाओगे कि ये अधिकार यीशु ने किसको दिया है? मुझे दिया है। बोलो, यीशु ने ये आत्मिक अधिकार मुझे दिया है। ओके, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, ये सांप और बिच्छू अलग अलग प्रकार के जादू टोना की शक्ति, मृत्यु की शक्ति, जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनको दर्शाता है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, क्या करने का? रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यीशु ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, तो फिर सांपों और बिच्छुओं को कौन रौंदेगा? क्या यीशु ने यह कहा कि जो सांप और बिच्छू तुम्हारे विरोध में आएंगे उनको मैं रौंदूंगा? नहीं, उसने क्या कहा? उसने अपनी देह को पृथ्वी पर अधिकार दिया, क्योंकि यीशु अभी पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में है।
मगर उसकी देह जो आप और मैं हैं, हम पृथ्वी पे हैं। और यीशु जानता है जहां वो बैठा है वहां कोई लड़ाई नहीं है। स्वर्ग में, हेवन इज नॉट अ हॉस्टाइल एनवायरमेंट, थर्ड हेवन, जहां यीशु का सिंहासन है, वहां पर अब कोई लड़ाई नहीं। जो मसीह लोग अपनी दौड़ को पूरा करके सो गए मसीह में, जो अब स्वर्ग में हैं, उनकी कोई लड़ाई नहीं है। मगर आप और मैं जो अभी जीवित हैं, हम एक ऐसे वातावरण में हैं जहां खतरा है, जहां एक दुश्मन है जो लगातार आपको नाश करना चाहता है। और यीशु उस बात को जानता है, इसीलिए उसने क्या कहा कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, केवल भगाने का नहीं, रौंदने का, दैट मीन्स टू अटरली डिस्ट्रॉय, ट्रैम्पल, पूरी तरह से कुचल डालने का। और शत्रु की कितनी सामर्थ पर? सारी सामर्थ पर क्या किया है? अधिकार दिया है। और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। अब सवाल यह आता है, तो फिर क्यों इतने सारे मसीह हैं जिनको हानि हो गई? क्या यीशु झूठ बोल रहा है? या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो फिर हम कुछ समझे नहीं। क्योंकि केवल उसका अधिकार देना काफी नहीं, क्योंकि उसने तो अधिकार 2000 साल पहले दे दिया। मगर अगर आपने ये नहीं सीखा कि यह आत्मिक अधिकार कार्य कैसे करता है, तो यद्यपि आपको यह अधिकार दिया गया था, फिर भी आप ऐसे जियोगे जैसे आपके पास कोई अधिकार नहीं था। If you don't believe you have authority, you are no different than somebody who has no authority. So you have to behold. आपको उसको देखना पड़ेगा, आपको उस पर मनन करना पड़ेगा। जब तक आप के शरीर का हर एक सेल इस बात को मानने ना लग जाए, मेरे पास शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया गया है, और अगर मुझे अधिकार दिया गया है तो मैं उस अधिकार में चलने वाला हूं। और जब मैं उस अधिकार में चलूंगा तो एक भी शैतान की शक्ति मेरे और मेरे परिवार के विरोध में सफल नहीं होगी। आमीन। तो आपको बढ़ना पड़ेगा। आप एक बेबी विश्वासी नहीं रह सकते। आप एक छोटे बच्चे की तरह जीवन नहीं जी सकते जो प्रभु से कहता है, प्रभु मेरी शादी करा दे, मेरा वीजा लगा दे, मुझे घर दे दे, मुझे कार दे दे। अगर आपका रिश्ता यहीं तक है परमेश्वर के साथ, तो अभी आप क्या हो? आप एक छोटे बच्चे हो। अधिकार, छोटे बच्चे नहीं चल सकते अधिकार में। अगर अधिकार में चलना है तो आत्मा में बढ़ना पड़ेगा। अगर अधिकार में चलना है तो जानना पड़ेगा कि मसीह ने आपके लिए क्या किया और आप मसीह में कौन हो। आमीन। वो पहले से हमारे लिए सब कुछ कर चुका है, मगर अब इस बात को जानना है, इस बात में बढ़ना है। पहला पतरस 5, 8 और 9 को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको क्या करे? फाड़ खाए। सो शैतान का एक उद्देश्य है, एंड ही हैज नो मर्सी, ही विल नॉट हैव मर्सी ऑन यू। शैतान आपके ऊपर कोई दया नहीं दिखाएगा। उसका एक उद्देश्य है कि कैसे मुझे हर रोज ढूंढता है, मुझे कैसे कोई व्यक्ति मिले जिसको मैं क्या करूं? मैं फाड़ दूं। वो
बाइबल कह रही है हमारा क्या है? विरोधी है, हमारा दुश्मन है। अगर सोचो कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, और उसको पता चले कि कोई दुश्मन उसका है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है उसको, उसके बच्चों को, अब वो सतर्क हो जाएगा। सुबह घर में जाने में, आने में, अपने घर में सतर्क हो जाएगा। और वही बाइबल हमें बता रही है कि हमें सतर्क होना है, क्योंकि वो क्या ढूंढ रहा है? वो रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे आपके जीवन के अंदर एक रास्ता उसको मिले। सतर्क रहो, ये एक आर्मी की लैंग्वेज है, विजिलेंट। जो बॉर्डर पर तैनात एक सैनिक है वो सतर्क है, क्योंकि उसको पता है उस साइड से कभी भी गोलीबारी आ सकती है। वो सोएगा नहीं रात की ड्यूटी में, और सोएगा तो एक अच्छा सैनिक नहीं है। वचन हमें कह रहा है हमें सतर्क रहना है, हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि हम एक लड़ाई में हैं। The battle is over, the war is over. यीशु ने हरा दिया शैतान को, मगर अब एक पर्सनल कुश्ती चल रही है, एक रेसलिंग चल रही है पर्सनल। हम पहले से ही जयवंत से बढ़कर हैं जब हम इस बात को समझ जाएंगे। इस बात को हमें समझना, इस बात को ध्यान से समझो। या तो यीशु मसीह झूठा है या वो सच बोल रहा है। और अगर वो सच बोल रहा है तो उसने कहा हमें शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया गया है। बोलो, मुझको यीशु ने शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। मगर हर एक चीज जो परमेश्वर कहता है, अगर उसमें आप विश्वास ना मिलाओ तो वो आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। एवरी प्रॉमिस ऑफ गॉड हैज टू बी मिक्स्ड विथ फेथ फॉर इट टू कम टू पास। केवल क्योंकि यीशु ने बोला इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आपके साथ वो हो जाएगा। अगर सच में हमारे पास और ये जो अधिकार है ये केवल कुछ अभिषिक्त परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के लिए है जो अधिकार यीशु ने दिया है। अगर आप उसकी देह हो, अगर आप उसका परिवार हो, तो इसका मतलब आप अधिकारी हो, उसने आपको अधिकार दिया है। मेरे पीछे बोलो, वी आर पीपल ऑफ अथॉरिटी। हमारे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर हमें अधिकार दिया गया है। शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर, सारी सामर्थ के ऊपर, जादू टोना की शक्ति के ऊपर, जो अलग अलग प्रकार की सामर्थ शैतान इस्तेमाल करता है, धोखाधड़ी, सब चीज के ऊपर यीशु ने हमें अधिकार दिया है। और अब वो कहता है अब तुम सचेत हो जाओ, तुम्हारा एक काम है। आप जानते हैं हम जैसे अभी जैसे हम लोग सोते हैं रात को आराम से, मगर जो उस देश में है जहां लड़ाई चल रही है वहां लोग वैसे नहीं सोते जैसे हम लोग सो रहे हैं। वो सचेत है, वो अलग है, विजिलेंट है। अभी लोग जो दुबई में थे, मिडिल ईस्ट में थे, फोन में मैसेज आ जाता है जल्दी से सेफ, खिड़कियों से दूर चले जाओ। तो फोन बगल में है, अलर्ट, बेसुध होके नहीं रह सकते, क्योंकि क्या पता है एक क्या चल रही है, एक लड़ाई चल रही है। सो अलर्ट है। जैसे ही मैसेज आया खिड़की से दूर चले जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए भी कह रहा है कि तुम क्या हो जाओ, तुम सचेत हो जाओ, तुम जागते रहो। वो यहां इसका मतलब नहीं कि आप सो ना शारीरिक तरीके से, वो कह रहा है अलर्ट रहो, बुद्धिमानी की चाल चलो। कुछ लोग हैं उल्टी सीधी चीजें देखेंगे और फिर बोलेंगे, हॉरर मूवी देखेंगे फिर बोलेंगे हमें डर लग रहा है।
क्योंकि जो आप देखते हो, जो आप बोलते हो, वो निर्धारित करता है आप कितना लंबा जियोगे, वो निर्धारित करता है। और आज हम उस बारे में सीखेंगे, ठीक है? ओके, सो तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ गए। यानी शैतान जिस किसी को चाहे नहीं फाड़ सकता। He is searching, he is looking for that right prey. वो उसको ढूंढ रहा है, कौन है जिसको मैं फाड़ सकता हूं। कौन है वो जिसको मैं नाश कर सकता हूं, वो ढूंढ रहा है, ठीक है? विश्वास में दृढ़ होकर, क्योंकि तुम्हारा एक दुश्मन है जो गरजने वाले सिंह की तरह ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए। तो प्रभु कह रहा है तुम्हारा काम है विश्वास में दृढ़ होकर उसका क्या करो, उससे भागो मत, उससे डरो मत, क्योंकि तुम्हें अधिकार दिया गया है, उसका सामना करो। क्या करो? उसका सामना करो। डरना नहीं है शैतान से, सामना करना है। मगर सामना करने से पहले वचन कह रहा है विश्वास में दृढ़ हो जाना है। यू हैव steadfast in faith। ऐसा नहीं आज हाँ जी मान लेंगे जी, होगा तो नहीं होगा जी, अरे अब तो हम नहीं मानते जी, होगा नहीं। steadfast, you are anchored in faith। and how do you get anchored in faith? कैसे आप विश्वास में अड़िग हो जाते हो? जब आप वचन के ऊपर अपनी नींव बना लेते हो। when you are steadfast in the word, you are steadfast in faith। क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। अगर आप वो व्यक्ति हो जो अपनी भावनाओं से चलते हो, फीलिंग से चलता है, आज oh I am feeling this, if you live by your feelings, you are an easy prey। यूं शैतान कहेगा यही तो मैं चाह रहा हूं। I don't feel like this, I feel I'm far from God। मुझे लग रहा है मैं प्रभु से बहुत दूर हूं। अरे उसका वचन कहता है अब तुम और मसीह एक आत्मा हो चुके हो। You feel far from God because your mind is not renewed to the truth। आपका मन अभी परमेश्वर के वचन से नया नहीं हुआ है। So you would rather trust your feelings than rather trust the word of the living God। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर का राज्य फीलिंग्स का नहीं है। परमेश्वर का राज्य उसके वचन का है। You don't have to feel you are healed, you have to believe you are healed। You don't have to feel you are victorious, you have to believe you are victorious। It's not about feelings। ये फीलिंग्स के बारे में नहीं है, ये भावनाओं के बारे में नहीं है। अगर आप वो मसीह हो, अगर आप वो विश्वासी हो जिसने अपना पूरा जीवन फीलिंग्स के ऊपर बनाया है, तो आप एक ऐसी खिसकती रेत के ऊपर है आपका घर जो कभी भी ढह जाएगा। Because feelings will come and feelings will go, but the word of the living God endures forever। फीलिंग्स आएंगी, फीलिंग्स जाएंगी। आज नाचोगे, कल बोलोगे मुझे नीचा नीचा डाउन लग रहा है। Your word, O Lord, is forever settled in heavens। तेरा वचन यहोवा हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थिर है। वो अड़िग है, वो हिल नहीं सकता, वो मिट नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता। जो तेरा वचन 6000 साल पहले कहता था, वही तेरा वचन आज भी कहता है, और वही तेरा वचन अगले 60,000 अनंत तक वही रहेगा। उसका वचन बदलेगा नहीं। सो अगर वचन में खड़े हो
तो एक ऐसी नींव में खड़े हो जो बदलने वाली नहीं है। यीशु ने कहा बुद्धिमान मनुष्य वो है जो मेरी बातों को सुनकर अपना घर उस पर बनाता है। उसने कहा जब तूफान आएंगे, जब आंधियां आएंगी, क्योंकि याद रखना मुश्किल परिस्थिति आएगी जब इस पृथ्वी में हो, आएगी। Symptoms will come, situations will come, storms will come. But if your faith is resting on the finished work of Jesus, अगर आपका विश्वास यीशु ने जो कर दिया है उस पर खड़ा है, तो कोई ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं जो आपको हिला सके। There is no power in hell that can cut short your life if you're standing on the word of the living God. Amen? So विश्वास में दृढ़ होना किसका काम है? हमारा काम है। दृढ़ होना पड़ेगा, फीलिंग से नहीं जी सकते। आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बाइबल सेज डू नॉट गिव अ प्लेस टू डेविल। आप जानते हैं हम कैसे, हम सब कभी ना कभी जीवन के ऐसे क्षेत्र में हम लोग रहे हैं जब हमारे ऊपर प्रेशर आया, गलत खबरें आई, हमारे विरोध में परिस्थितियां आई, और उस समय हमने जल्दी से वो बोल दिया जो हम फील करते हैं। अरे इससे तो अच्छा होता, ऐसे जीवन से तो ज्यादा अच्छा है, मैं मर जाऊं। फिर कुछ समय बाद खबर आती है शरीर में, फिर रोते हैं, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और उसका वचन कहता है जीवन और मृत्यु जीभ में दफन है, जो उसका इस्तेमाल करना जानता है वही उसका फल भी भोगेगा। क्या लिखा है? जो उसे इस्तेमाल करना, यानी दिक्कत हमारी यह है कि हमें आज तक, कई लोग 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, जीभ कैसे इस्तेमाल करनी है आज तक नहीं सीखा। केवल क्योंकि आपके बाल सफेद हो गए इसका मतलब यह नहीं कि आपको आ गया कि जीभ कैसे इस्तेमाल करनी है। और जो वो बो रहे हैं वही कटनी भी वो कर रहे हैं। हाँ, एक कहावत है, मुझे नहीं पता, सुनी थी कभी, कि जब नीम बोओगे तो आम नहीं आएगा। हाँ, तो आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने जीवन की। पड़ोसी को बोलो, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आमीन? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बाइबल उसमें चमकीली पन्नी लगाने के लिए नहीं दी थी, उसको सजाने के लिए नहीं दी थी। उसने अपना वचन भेजा और मुझे मेरे रोगों से चंगा किया है। उसने अपने वचन को भेजा और मुझे नाश होने से बचा लिया है। Put Psalm 107 verses 20. क्या लिखा है यहां पे? वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। कैसे चंगा करता है आपको? कैसे चंगा करता है? वचन के द्वारा। इंग्लिश बाइबल सेज बेटर, ही सेंड्स हिज वर्ड। वचन को वो भेजता है, मगर वो तो भेजता है, क्या आप उस भेजे वचन को ग्रहण करते हो? परमेश्वर का भेजना एक बात, उस भेजे गए वचन को ग्रहण करना दूसरी बात है। कितने लोग हैं जब वचन भेजा जाता है तो वो बिजी हैं, हाँ, कैजुअल हैं, और बाद में हो। अरे वचन में चंगाई है, वचन में दीर्घायु है, वचन में छुटकारा है, वचन में जय है, वचन में आशीषें हैं, वचन में सब कुछ है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और उस वचन ने देह धरा और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे इकलौते की। सब कुछ जो आप परमेश्वर से चाह रहे हो
वो परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर अपने वचन से अलग कुछ नहीं करता। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर अपने वचन के अलग होकर कुछ नहीं करता। यानी जो चाहते हो प्रभु आपके लिए करे, उसका वचन ढूंढो। गिड़गिड़ाओ मत, भीख मत मांगो, वचन के खोजी बन जाओ, क्योंकि जो यहोवा के वचन के खोजी हैं वो एक ऐसा जीवन जीते हैं जो बाकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आज लोग बस प्रार्थना करो, प्रार्थना, अरे क्या प्रार्थना करो, पता ही नहीं है लोगों को। प्रार्थना करो बस, तो क्या करते हैं वो भीख मांगते हैं, प्रभु कर दे, प्रभु कब करेगा, प्रभु क्या तुझे, प्रभु कब करे, प्रभु कर दे। प्रार्थना करो बस, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अरे क्या प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना करो। यीशु ने कहा यह मत सोचना तुम्हारे बहुत शब्दों से तुम्हारी सुनी जाएगी। उसने कहा अन्य जातियों की तरह बहुत बड़बड़ाने की बात नहीं है। आमीन, ठीक है? अभी तक विश्वास में दृढ़ होकर क्या करो शैतान का, विश्वास में दृढ़ होकर क्या करो शैतान का। हम शैतान का सामना नहीं करना। हम कहते हैं प्रभु तू कर दे, तू कर प्रभु, मैं तो भाग रहा हूं। मगर प्रभु कह रहा है नहीं, तू मेरा जयवंत बेटा और बेटी है, तुझे मैंने अपना अधिकार दिया है, मेरा वचन तेरे मुंह में है। वो दो धारी तलवार की तरह तेरे मुंह से जब निकलेगा तो मेरी सामर्थ तेरे लिए कार्य करेगी। उठ अपने उस अधिकार में जो मैंने तुझे दिया है और शैतान का सामना कर, उससे भाग मत, उसका सामना कर। हर एक उस परिस्थिति को जो शैतान आपके जीवन में लाया है उसका सामना करो। आमीन, हालेलुया। याकूब 4:7 हम देखते हैं। हर बार हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो। ओहो, बार बार प्रभु अपनी देह को क्या बोल रहा है, शैतान का क्या करो, सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन कैसे होते हो आप? ऐसे बोल के प्रभु हम तेरे अधीन हैं तो हम तेरे अधीन आ गए, हाँ? ऐसे नहीं होते। यस, जब आप वचन के अधीनता में आते हो तो आप परमेश्वर के अधीन आ जाते हो, क्योंकि परमेश्वर वचन है। कैसे? you submit to God when you submit to his word, because his word is our ultimate authority। उसका वचन हमारा सबसे बड़ा अथॉरिटी है। हालेलुया। तो कैसे अधीनता में आना है? वचन की अधीनता में आना है। You bring your senses under the authority of the word। आप अपने ज्ञानेंद्रियों को वचन के अधीनता में ले आते हो। I don't trust what my eyes see, I don't trust what my body feels, I don't trust what my ears hear, I trust what the word says। If it is written, it is forever settled in heavens। मैं वो नहीं विश्वास करता जो मेरी आंखें देखती हैं, मैं वो नहीं विश्वास करता जो मेरे कान सुनते हैं, मैं वो नहीं विश्वास करता जो मेरी ज्ञानेंद्रियां बताती हैं। मैं वो विश्वास करता हूं जो उसका लिखित वचन है, क्योंकि अगर लिखा है तो वो स्वर्गों में युगानुयुग तक स्थिर है। क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं वो बदल सकता है, जो मैं अपने शरीर से छूता हूं वो बदल सकता है, मगर जो उसके वचन में लिखा है वो अविनाशी है। परमेश्वर का वचन कहता है उसका वचन अविनाशी बीज है। यीशु ने कहा जब मैं वापस आऊंगा क्या मुझे पृथ्वी पर विश्वास मिलेगा?
हाँ, एक लड़ाई हुई तो एलपीजी सिलेंडर की इतनी किल्लत हो गई, लोग परेशान हैं। अरे उससे बड़ी किल्लत विश्वास की है कलीसिया में। क्यों आज इतने कम विश्वासी हैं जो विश्वास में कमजोर हैं? थोड़ा सा प्रेशर आता है, मुंह से उल्टा सीधा निकलने लग जाता है। क्यों? विश्वास में क्यों अड़िग नहीं है? क्योंकि वचन का आदर करना नहीं सीखा आज तक। कलीसिया रीति रिवाज की तरह जा रहे हैं, बस वर्शिप में नाच लो। अरे उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में चंगाई है, उसके वचन में दीर्घायु है। सब कुछ जो आपको चाहिए परमेश्वर के वचन में छुपा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बीज, जब एक पति और पत्नी एक होते, जब एक बीज गर्भ में जाता है, आपकी आंखें कहां थी? आपका हृदय कहां था? आपकी हड्डियां कहां थी? आपके बॉडी के ऑर्गन्स कहां थे? उस बीज में थे। जो कुछ आप आज हो, जो बन गए हो, ये जो मैं इतना लंबा हो गया हूं, मैं कहां था? उस बीज के अंदर था। आपकी चंगाई कहां है? उस अविनाशी बीज में है। आपका छुटकारा कहां है? उस अविनाशी बीज में है। आपकी बढ़ोतरी कहां है? उस अविनाशी बीज में है। हर एक चीज जो आपको चाहिए वो उसके वचन के बीज में छुपी हुई है। You were wrapped up in a seed form in your mother's womb. Your eyes, your ears, your lungs, your kidneys were in the form of a seed. And Luke 8:11 says, the word of God is the seed. Everything that you need is wrapped up in the word of God. हर एक चीज जो आपको चाहिए वो बीज में है। मगर बीज एक क्वालिटी का है। बोलो, बीज एक क्वालिटी का है, अविनाशी है। मगर बीज टेबल में रखे रखे उस बीज में कलर कर दो चारों ओर से, नीला, पीला, हरा। बीज में लेदर का एक कवर चढ़ा दो, वो बीज बढ़ने वाला नहीं। वो बीज जब तक भूमि के अंदर ना जाए तब तक वो बीज बढ़ नहीं सकता। ये बीज जब तक हृदय रूपी भूमि के अंदर ना जाए ये फल नहीं फला सकता। इसको आपके द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट। आई थिंक टीम के पास अगर वो है तो अगर आप ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। आप जानते हैं जब एक बीज माता के गर्भ में जाता है और जब कंसेप्शन होता है, जब गर्भ धारण होता है, एक लाइट निकलती है। अभी साइंटिस्ट ने ये साइंटिस्ट जो वचन में हजारों साल पहले, जब ना तो माइक्रोस्कोप थे ना अल्ट्रासाउंड करने की डिवाइस थी, द मोमेंट अ सीड, अ कंसेप्शन हैपेंस, लाइट इज रिलीज्ड। जानते हैं आप इस बात को? एंड उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब एक बीज अंदर जाता है गर्भ में तो एक लाइट निकलती है। John 1:4 says, in him was light and the light was the life of men. उसके अंदर ज्योति था और ज्योति मनुष्यों का जीवन था। And he is lighting every man that comes to this world. उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। पांचवा, और ज्योति अंधकार में चमकती है। ओके, वैसे ही जैसे शारीरिक बीज जब गर्भ धारित होता है और लाइट निकलती है, इन द सेम मैनर द बाइबल सेज इन Psalm 119, भजन संहिता 119 में वचन कहता है, द एंट्रेंस ऑफ हिज वर्ड रिलीजेस लाइट। जब वो वचन आपके हृदय में प्रवेश करता है एक आत्मिक ज्योति निकलती है, बैम। और जब वो ज्योति निकलती है अंधकार को भागना पड़ता है। You would have heard about radiation therapies. There is a radiation therapy, the light that radiates from his presence.
एक ऐसी रेडिएशन थेरेपी है उसके वचन में, जो लाइट उसके वचन से निकलती है, एंड इट हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय एवरी ट्यूमर, इट हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय एवरी सिकनेस एंड डिजीज। हालेलुया। बस दिक्कत यह है कि ये फ्री है, इसीलिए कईयों को इसकी अहमियत नहीं पता। If the entrance of His word releases light, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, तेरे वचन के प्रवेश करने से प्रकाश होता है। सो केवल पढ़ना काफी नहीं। पड़ोसी को बोलो, केवल पढ़ना काफी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हमने 10 चैप्टर पढ़ दिए। हाँ जी, हाँ जी। अरे प्रवेश क्या हुआ? क्या प्रवेश हुआ? क्या प्रवेश हुआ? जब तक एक बीज गर्भ में प्रवेश नहीं करता, संतान नहीं हो सकती, जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी रीति से जब तक वचन हमारे हृदय रूपी गर्भ में प्रवेश ना करे, जीवन नहीं हो सकता, फल नहीं फल सकता। आपको इसको समझना पड़ेगा। ओके, मैं बहुत हल्के हल्के कर जा रहा हूं, अभी तो शुरुआत हुई है बिल्कुल। ठीक है, वैसे भी संडे फास्टिंग का दिन है हमारा, ठीक है ना। यीशु ने कहा, हम मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हर रविवार परमेश्वर अपनी कलीसिया में अपने वचन को भेजता है, और वो कहता है, जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। ओके, सो कैसे बलवंत होना है हमें विश्वास में? कैसे बलवंत होगे? वचन से। अगर विश्वास सुनने से आता है और सुनना वचन से होता है, तो इसका मतलब जितना वचन मेरे हृदय में है, मेरी बाइबल में है नहीं, मेरे हृदय में है, उतना विश्वास मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। कितने लोग हैं, उन्होंने तिजोरी हैं कई लोगों के पास, है ना, है तिजोरी, जानते हो आप? कई लोगों ने अपने शादी के कंगन रखे हैं उसमें, कई ने रजिस्ट्रियां रखी हैं, और जब तक वहां है बड़ा शांति, हाय 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 बहुत बढ़िया है, कुछ रखा है तिजोरी में। वो आपका असली धन नहीं है। एक ऐसी आत्मिक तिजोरी है, अगर आप पहचान गए, जो हृदय रूपी हमारी तिजोरी है, उसमें जो वचन छुपा हुआ है, वो आपका असली धन है, जो आपको अनंत में धनी बनाता है। अनंत में, अनंत में। कुछ ऐसे भी अमीर हैं जो अमीर तो हैं मगर बहुत गरीब हैं परमेश्वर की नजरों में। यहां पर धन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, परमेश्वर की नजर में धनी होना एक बड़ी बात है। और जो वचन के धनी हैं, ये परमेश्वर की नजर। जब तूफान आए और चेले डर गए और यीशु के पास उसकी दुहाई देने लगे, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? हम नाश हुए जाते हैं यीशु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? क्या कर रहे हैं वो? प्रार्थना कर रहे हैं भाई। और यीशु ने क्या किया? बोला, वाह क्या प्रार्थना करते हो तुम। यीशु ने उनको डांटा है, प्रार्थना के लिए डांटा। यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है, अरे तुमको तो मैं चुन रहा हूं, जा रहा हूं मैं, तुम्हें अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जय की। और यीशु ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासियों। Because the only way we can resist devil is to become steadfast in faith. But so many believers are bankrupt in faith because they don't have the word of the living God hidden in their hearts.
कितने सारे ऐसे मसीह हैं, क्योंकि वचन नहीं है तो बैंकरप्ट हैं वचन में, गरीब है वचन में। अगर विश्वास में गरीब है तो फिर वो नहीं ले सकते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। बिकॉज द करेंसी ऑफ द किंगडम इज फेथ। कई लोग कहते हैं अरे आपका तो विश्वास ज्यादा है। अरे तो तुम भी ज्यादा कर लो, मुफ्त में मिल रहा है। तुम क्यों नहीं ज्यादा करते? तुम बोलते हो हम पॉपकॉर्न खाएंगे, टीवी देखेंगे, बिग बॉस देखेंगे, कोई है जो हमारे लिए घुटने टेकेगा? अरे कब तक दूसरे लोगों को अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए जिम्मेदारी दोगे? कब खड़े होगे कि अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे? कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। याद रखना, अगर जयवंत जीवन जीना है पूरी जिंदगी तो विश्वास में दृढ़ होना पड़ेगा। ये संकल्प, ये निर्णय लेना पड़ेगा कि परमेश्वर ये मेरी लड़ाई है और तूने मुझे अधिकार दिया है। ओके? हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? विश्वास में क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? दृढ़ हो जाओ। और फिर क्या करो? शैतान का सामना करो। और फिर क्या होगा? पुट दैट। फिर क्या होगा? शैतान का सामना करो तो वो क्या करेगा? सो शैतान जानता है अगर मैं इनको बरगला सकूं और इनको यह विश्वास दिला सकूं कि ये वीक हैं, कमजोर हैं, मैं बहुत बड़ा हूं और ये बहुत छोटे हैं, तो ये कभी भी मेरा सामना नहीं करेंगे। क्योंकि जिस दिन ये अपने अधिकार में उठ खड़े हुए, जिस दिन ये विश्वास से दृढ़ हो गए, जिस दिन परमेश्वर का वचन इनके हृदय में आ गया, जिस दिन वचन दो धारी तलवार की तरह इनके मुंह से निकल गया, मेरा टाइम खत्म हो गया इनके जीवन से, मुझे भागना पड़ेगा। अगर शैतान नहीं भागा तो उसका एक ही मतलब है कि आपने उसका सामना नहीं किया, क्योंकि वचन झूठ नहीं हो सकता। और अगर सामना किया तो फिर विश्वास में दृढ़ नहीं थे। आज सामना किया, फिर कल बोला नहीं जी। आप जानते हैं जितने हमारे आत्मिक हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिए, इफिसियों 6 में जब आप पढ़ोगे, उद्धार का टोप, धार्मिकता का झिलम, सत्य का बेल्ट, धार्मिकता के सुसमाचार के जूते, हाथ में विश्वास की ढाल और परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, सब आगे के लिए है, पीछे के लिए कुछ नहीं दिया। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है अगर मेरा है तो पीठ नहीं दिखानी शैतान को, आगे से सामना करना है उसका, पीठ नहीं दिखानी। तुम हारे हुए लोग नहीं, तुम जयवंत से बढ़कर हो, जयवंत से बढ़कर हो, डरपोक नहीं हो, कायर नहीं हो। हाँ, हम हमेशा सोचते हैं कि व्यभिचार, जादू टोना यही एक ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर, अरे जब प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, पहली लिस्ट में जो आग की झील में फेंके जाएंगे, पहली लिस्ट है डरपोक। पढ़ना बाइबल आप। डरपोक नो, पीठ नहीं दिखानी, सामना करना है। हाँ? और आप हैरान हो जाओगे जब आप उसके अधिकार में, यह आपका अधिकार नहीं, यह आपके बारे में नहीं, यह अधिकार मसीह से शुरू होता है, यह अधिकार मसीह में खत्म होता है। मसीह को देखना है, वो अधिकार उसने हमें दिया है। हाँ, अब सोचो एक पुलिस वाला है, हाँ, एक पुलिस वाला है जो बिल्कुल कमजोर है। कैसा है? कमजोर है। उसने पुलिस की ड्रेस पहन रही है, आईपीएस ऑफिसर है, कमजोर है। अब वो बोलेगा अधिकार से तो माना जाएगा, क्योंकि अधिकार दिया गया है, ड्रेस पहनी है।
अब एक और बंदा आ गया मुस्टंडा, उसने कोई ड्रेस नहीं पहनी, उसका कोई अधिकार नहीं है, चाहे अपने में कितना भी बलवंत हो। हम अपने में बलवंत नहीं, हम मसीह में बलवंत हैं। ये हमारे बल के बारे में नहीं है, ये मसीह के बल के बारे में है। ये हमारे अधिकार के बारे में नहीं है, ये उस अधिकार के बारे में है जो मसीह यीशु ने अपनी कलीसिया को दिया है। ओके, हालेलुया। इफिसियों 6 उसका 10 और 11, क्या सीख रहे हैं हम कुछ? हिंदी ठीक है अब से हर संडे? कितने लोग कह रहे हैं बढ़िया है? मुझे हाथ दिखाओ। ओ हालेलुया, आमीन। इफिसियों 6 10 से 11, इसलिए प्रभु में, किसमें? अपने में नहीं, बोलो प्रभु में। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बिकॉज it's not about us, it's not about our strength, it's about him। ये उसके बारे में है, उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है। ओके, जैसे आप ये समझो, अगर एक ट्रैफिक वाला है, उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी वाला नहीं रुका और वो सीधे चला गया, वो वॉकी टॉकी में फोन करेगा, पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी है उसको बैक करने के लिए, क्योंकि उसको सरकार ने अधिकार दिया है। तो जो कोई इस व्यक्ति के विरोध में आएगा, जिसने उसको अधिकार दिया है, वो पीछे खड़ा है उसको सपोर्ट करने के लिए। उस परमेश्वर ने जब आपको अधिकार दिया और दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में आती हैं, तो जिसने आपको अधिकार दिया वो खड़ा है आपको बैक करने के लिए, वो खड़ा है आपके पीछे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ओहो, इसका मतलब परमेश्वर के कुछ क्या हैं? क्या हैं? हथियार। परमेश्वर के क्या हैं? हथियार। परमेश्वर ने क्यों? स्वर्ग में इन हथियारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में कोई लड़ाई नहीं है, मगर पृथ्वी पे है। और इसीलिए पौलुस कह रहा है, परमेश्वर के इन हथियारों को क्या करो? बांध लो। आज कितने सारे मसीह ऐसे हैं, they live as if there is no adversary। वो ऐसे जीते हैं जैसे कोई दुश्मनी, और इसीलिए शैतान के लिए बहुत आसान है उनको साफ कर देना। हथियार नहीं जानते कैसे चलाने हैं। अगर मेरे पास एक हथियार है घर पे, एक गन है, पर मुझे नहीं पता इसका लॉक कैसे खोलना है, इसको कैसे चलाना है, इसको रीलोड कैसे करना है, तो फिर वो हथियार होने के बाद भी कोई फायदा नहीं उस हथियार का। अगर हथियार हैं तो उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। उसी ट्रेनिंग के लिए आप हर संडे यहां पर आते हो। ये कोई सत्संग नहीं है कि एक अच्छी सी कथा सुनाकर, आपको सुलाकर, खाना खिलाकर हम घर भेज दें। ये लड़ाई चल रही है और योद्धा इस जगह में तैयार किए जा रहे हैं। हालेलुया। अपने परिवार के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बंद करो वो सीरियल देखना सुबह शाम, जिसमें उल्टी सीधी बातें हैं। वचन पर समय बिताओ। आमीन। कितने लोग खड़े होंगे अपने परिवार के लिए? आमीन। कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को देखूंगा जब तक यीशु ना आ जाए। अगर उससे पहले यीशु आ गया तो प्रेज गॉड, हालेलुया। मगर अगर आने में उसने देरी करी तो जब तक ना आए, मैं और मेरा परिवार दीर्घायु जिएंगे, उसकी जय में एक चोटी से दूसरी चोटी में कूदते रहेंगे और महान महिमा परमेश्वर की हमारे द्वारा होगी। मगर आपको अपने परिवार के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। मैं अपने परिवार के लिए मैं बलवंत बनूंगा, अपने बच्चों के लिए बलवंत बनूंगा। आप देख रहे हो क्या हो रहा है पूरी दुनिया में? वी आर लिविंग इन पेरिलियस टाइम्स। हाँ, पेरिलियस टाइम्स। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। अगर विश्वास हो, अगर विश्वासी हो तो विश्वास से जीवित रहोगे। चाहे कुछ भी बाहर हो रहा हो,
धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। मैंने आपको कुछ संडे पहले बताया था, दिल्ली सबसे पोल्यूटेड शहर है। मैंने कहा था अगर वचन में खड़े हो, परमेश्वर को स्टील के लंग्स देने पड़े आपको, हाँ, तो परमेश्वर वो भी देगा, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और तुझे अपने संपूर्ण उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उसने नहीं कहा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा अगर जिस देश में तू है वहां पोल्यूशन ना हो, अगर जिस देश में तू है वहां खाना शुद्ध हो, अगर जिस देश में तू है वहां क्राइम ना हो, तो मैं तुझे दीर्घ आयु। नहीं, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, फुल स्टॉप। मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। पर ये किसके लिए लिखा? कई लोग कहते हैं वो मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करे, वो मुझे दीर्घ आयु से तृप्त, वो मुझे दीर्घ। अरे पहला आयत तो पढ़ो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, अरे वो व्यक्ति वो है जिसको वो दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। आमीन। जिम्मेदारी लेने का समय है। ये कथा सुनना, सत्संग सुनना भूल जाओ इसको। सत्संग सुनने के एटीट्यूड से मत आओ यहां पे कि एक अच्छी कथा सुनेंगे, यीशु मसीह की कड़ी चावल खाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, ये उसकी आर्मी की ट्रेनिंग है। हालेलुया। और जैसे आर्मी में प्रमोशन होता है, सितारे बढ़ते जाते हैं, वैसी आत्मा में भी प्रमोशन होता है जब उसके बेटे और बेटियां उसमें बढ़ते जाते हैं। रैंक्स बढ़ती जाती हैं, प्रभाव बढ़ता जाता है, जय बढ़ती जाती है। जब आप उसमें बढ़ते रहोगे और ये निर्णय लो लोगे, प्रभु मैं सैनिक की तरह भर्ती हुआ था मगर जनरल की तरह रिटायर होऊंगा। परमेश्वर, ये आपका निर्णय है, आपका निर्णय है। ये परमेश्वर नहीं चुनता, ये आप चुनते हो, आप चुनते हो। हालेलुया। बस अभी शुरू ही किया है। ओके। परमेश्वर के सारे हथियार क्या है? बांध लो। यानी परमेश्वर के हथियार हैं। हथियार क्यों होते हैं? जब आप एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हो तब हथियार दिए जाते हैं। जब खतरा है, जहां आपको डिफेंड करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार हैं। परमेश्वर के भी हथियार हैं। और परमेश्वर नहीं कह रहा मैं हथियार चलाऊंगा तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, हर किसी को हथियार दिया गया है। अगर हथियार है और चलाना नहीं सीखे तो हथियार चलाना सीखना आपकी जिम्मेदारी है। ये शारीरिक हथियार नहीं है, तलवार नहीं कह रहे हम लोग कि हम मसीह में हैं, चलो भाई हर एक व्यक्ति तलवार ले आओ। ये वो वाले हथियार नहीं है। हम अलग लोग हैं, हम इस दुनिया के नहीं। हमारे हथियार इस दुनिया के नहीं। हम जिस सेना में हैं वो इस दुनिया की नहीं है। हालेलुया। जैसे सेना जब जाती है कहीं पे, एयरफोर्स जो होती है, हाँ क्या होती है? एयरफोर्स आ जाती है उनकी मदद करने के लिए। एक एयरफोर्स है जो हमारे साथ साथ में काम कर रही है। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर से तुझे ठेस लगे। हालेलुया। जो यहोवा की आराधना करने वाले हैं, जो यहोवा के डरवई हैं, उनकी छावनी में स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। Angels don't hearken to the emotions of man. Angels hearken to the word of the Lord. जब आप वचन आपके हृदय में होगा और जब वचन आपके घर में लगातार गूंज रहा होगा तो आपका घर स्वर्गदूतों से भरा हुआ होगा सुबह और शाम। हालेलुया। चलिए वापस यहाँ चलते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या कर सको? खड़े रह सको। Put on the whole armor of God. Put it on. पहनना आपका काम है। Sink into. हथियारों को पहन लो कि शैतान की युक्तियां, क्योंकि याद रखो वो युक्तियां रच रहा है आपके परिवार के बीच में। युक्तियां रच रहा है। जिसकी शादी है, कैसे इन पति पत्नी की शादी तोड़ दूं मैं,
तो वो उस पे चिल्ला रहा है, वो उस पे चिल्ला रही है, नहीं जानते हुए कि पीछे शैतान है जो शादी को नाश करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है ये दोनों परमेश्वर की कितनी बड़ी सेवा करेंगे, तो नाश कर दो इनकी शादी को। युक्ति रच रहा है क्योंकि धोखा देने वाला है, झूठा है। यीशु ने कहा जगत के शुरुआत से झूठ को गढ़ने वाला है। युक्तियां रच रहा है, मगर उन युक्तियों के सामने आप कैसे खड़े होगे? जब परमेश्वर के हथियारों को बांध लोगे। क्यों आज इतने सारे विश्वासी, आप उनका जीवन देखोगे, जय आपको कहीं नहीं दिखेगी। फैमिली लाइफ खत्म, फाइनेंसेस खत्म, घर में कलेश सुबह और शाम, गालियां, मारपीट। अरे ये जीवन देने के लिए यीशु थोड़ा आया था। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी बच्चे हैं, बड़े नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं बस। जय मसीह की, अरे जय मसीह की दिखाओ, केवल बोलो मत। तुम्हारा जीवन दिखाए कि जय मसीह की, कि लोग जब आपका जीवन देखें तो सच में बोले भाई जय मसीह की। हाँ, वरना जय मसीह की वाट लगी पड़ी है पूरी जिंदगी की। दूसरा बंदा बोले कहां है वो जय, भाई थोड़ा दिखा दे मुझे, देखना चाहता हूं मैं उस जय को, जिस मसीह की जय की तू बात कर रहा है। अरे मसीह ने जो मृत्यु को हराया, जो मसीह ने शैतान को हराया, वो अपने लिए थोड़ी ना हराया, आपकी और मेरे लिए हराया, कि उस जय में आप और मैं चल सकें। तो समझो, ना समझ मत रहो, एक लड़ाई में हो, कड़वाहट लेकर बैठे हैं सालों से, नहीं जानते कि उसी हुक्म में तो शैतान लटका है। क्यों माफ करूं मैं? मत कर माफ, और एक बेकार जीवन जी जिंदगी भर, मूर्ख है तो। क्यों करूं मैं माफ? उसने मेरे साथ ऐसा किया। और प्रभु अगर निकाल देना पर्चियां जो तूने करा, कड़वाहट रखी है, बिटरनेस रखी है अपने अंदर, और उसी से शैतान ने हेडक्वार्टर बना लिया, उसमें अंदर घुसा है। कड़वाहट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वचन कहता है जब ये कड़वी जड़ फूटती है, जैसे अपेंडिक्स फूटता है तो क्या होता है, किसी के पेट पे अपेंडिक्स, कहते हैं पित्त की थैली फूट गई तो क्या होता है, पूरा शरीर पॉइजन हो जाता है। ऐसे ही बाइबल भी कह रही है, जो एक कलीसिया के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो कड़वाहट पाले हुए है, वो ऐसी अपेंडिक्स है, स्पिरिचुअल अपेंडिक्स, ऐसी कड़वाहट पित्त की थैली है जो फूलती जा रही है पॉइजन से, और एक दिन जब फटती है तो उसको तो नाश करती है जिसके अंदर वो था। जो उसके आस पास उसकी बातें सुनते, हाँ हाँ बता बता, बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा और गॉसिप कर, ये सब कड़वे होते हैं, ये सब नाश हो जाते हैं। ध्यान दो किनके साथ उठते और बैठते हो, क्या सुनते हो। वो वचन सुनते हो जो जीवन की तरफ ले जा रहा है, या वो वचन सुनते हो जो मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। इस जीवन को हल्का ना आको जो प्रभु ने आपको दिया है। बोलो मेरी जय में चलना। अरे आवाज ही चली गई अभी तक तो। हाँ, ऐसे मैं करता हूं क्या कि साइड के बने, बोलो मेरी जय में चलना। अरे जैसे शुरू में था अभी भी वैसे ही हूं, वैसे ही रहो ना जैसे शुरू में थे। बोलो मेरी जय में चलना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास मेरे परमेश्वर ने आत्मिक हथियार दिए हैं। मैं ये निर्णय करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा, उसके लिए समय निकालूंगा, उसको अपने हृदय में बसाऊंगा और उसकी घोषणा सुबह और शाम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा